डियर स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल क्लास 6 ट्रांस एग्जामिनेशन आंसर की में हम अब बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस सेक्शन की। इससे पहले हमने आपके साथ बात की थी जीके सेक्शन की। जीके सेक्शन के 25 में से 25 क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे। बहुत अच्छे से हमने आपको बिल्कुल डिटेल से समझाए हैं, रिवाइज भी हमने बार बार किए हैं। उसी तरह से जो ये इंटेलिजेंस सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी हमने बार बार आपके साथ दोहराए हैं, रिवाइज किए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान था। एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके लगभग सभी क्वेश्चन हमने बार बार आपके साथ रिवाइज किए हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं। इंटेलिजेंस सेक्शन का जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 76। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग लेटर सीरीज। तो यहाँ हमने मिसिंग लेटर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखना है ई है, जे है, ओ, आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है वाई। तो हमें देखना है कि आगे की तरफ हमें हमारे लेटर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखो ई से जे तक जाएं तो 5 मोर, जे से ओ तक 5 मोर, उसी तरह से ओ से आगे हम 5 मोर जाते हैं तो हमारा बन जाता है टी। ओ के आगे पी के बाद PQRST, तो इस तरह से टी हो जाता है। ठीक है, टी के आगे फिर वाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। 77 की बात करें, चूज द ऑड वन आउट अमंग द फ्लोइंग। इनमें से आपको ऑड वन को छांटना है। यहाँ दिया गया बीटरूट, टोमेटो, कैरेट, जिंजर। तो यहाँ टोमेटो को छोड़ करके बाकी तीनों ही ये अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं हमारे। तो ये हमारा प्लांट्स में है हमारा ये टोमेटो। तरह भी मैं टिक कर देता हूँ आपका। ये पहले वाले क्वेश्चन में ये था हमारा, और यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारी सही हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फ्लोइंग। यहाँ भी आपने ऑड वन को छांटना है। जैसा कि हमने आपको कहा कि संख्याओं को एकदम देख करके ही क्लियर हो जाता है। ये देखो हमारी तीनों संख्या हमारी ये स्क्वायर नंबर है, 36, 64, 100। तीनों हमारी स्क्वायर नंबर है। 146 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 79 की बात करें, स्टडी द सीक्वेंस ऑफ पैटर्न इन 1, 2, 3 केयरफुली ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैटर्न। फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्स इन पैटर्न 9। आगे फिर 9 पैटर्न में कितने स्टार्स होंगे वो पता करना है। तो यहाँ 3 पैटर्न दी हैं, तो देखते हैं। पैटर्न 1 में हमारे पास 4 स्टार्स हैं, 2 में हमारे पास 8 हो गए हैं, पैटर्न 3 में हमारे पास ये हमारे पास 12 स्टार्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 4 के मल्टीपल में आगे जा रही है बात। 4 1 जार, 4 2 8, 4 3 12, तो 4 9 36। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये सही हो जाता है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 80 की बात करें, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द 2 टर्म्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ लेफ्ट साइड में 2 इनमें कुछ रिलेशन है, अगली 2 टर्म जो हमने वही रिलेशन फिर पता करना उसी तरह का। ठीक है, तो यहाँ देखना है क्या रिलेशन है, ABCD। तो कुछ लेटर्स दिए गए हैं, आगे भी कुछ लेटर्स हैं। हमने आपको कई बार कहा है पहला काम तुम्हारा रहता है कि वही लेटर तो नहीं आगे यूज हुए हैं, नहीं वो लेटर यूज नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब और हैं तो कितना आगे गए, मोर है या लेस है देखना। ए की जगह आगे के है तो कितना मोर, ये बताइए 10 मोर। ठीक है, बी से आगे अगर जाएंगे एल तक 10 मोर, सी से एम तक 10 मोर, डी से एन तक जाएंगे 10 मोर, इसको 10 मोर। तो जी से आगे अगर 10 मोर करते हैं तो क्यू। तो यहाँ क्यू जो ऑप्शन नंबर 4 में, इसका मतलब यही हमारी ऑप्शन सही जाती है। बाकी हमें चेक करने की आगे जरूरत नहीं है। ठीक है, 81 की बात करें, देयर इज सर्टन रिलेशनशिप। फिर से वही सर्टन रिलेशनशिप का है, लेफ्ट साइड में कुछ रिलेशन दिया गया है, आगे दो भी जो दिए गए टर्म उनमें भी वही रिलेशन होने वाला है। तो यहाँ देखते हैं 24 का रिलेशन अगर 11 से है तो 64 का आप किससे करोगे। तो यहाँ पीछे को हमारी नंबर्स कम हो रही है, जैसा कि हमने कहा अगर आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ से भी उठा के देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो काम रहता है जल्दी पहुँचने का। 11 2 जार 22, 22 में 2 तो 24। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ देखें 31 2 हो जाता है 62, 62 में 2 तो 64। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही रहेगा 3। 82 की बात करें तो 4 + 2 6, 40 + 20 60। यहाँ क्या दिया गया आगे आपको 400 प्लस ये स्माइली है इक्वल टू 600। इसका मतलब यहाँ जैसे हमने कहा है कि भी 400 तो ऑलरेडी है, स्माइली की वैल्यू क्या होती है 200, तो टोटल बन गया है 600। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया, यहाँ भी एक फेस गया है, फेस दिया गया है, बट ये फेस है मूंछ वाला फेस है देखो, और आगे भी मूंछ वाला ये
प्लस 2000 इक्वल टू 6000। इसका मतलब 2000 यहाँ ऑलरेडी है, अब 6000 बन रहा है, तो ये दोनों बातें सेम ही हैं, ठीक है, दोनों बातें ये सेम है, तो इसका मतलब यहाँ सेम नंबर ही यूज होगी। तो अगर 2000 प्लस 2000 6000, देन द सम ऑफ, ये देखो ऊँच वाला फेस है, फिर आगे स्माइल, ये ध्यान रखना है, प्लस 2 है, तो ऊँच वाला कितना आया था हमारे पास यहाँ से 2000, ये आया था हमारे पास 2000, और ये स्माइली वाला फेस का यहाँ से आया था 200, तो प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा 2202। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये 4 सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें अब 83 की बात करें, कंप्लीट द फ्लोइंग एनालॉजी। तो यहाँ दिया गया इन दो में जो रिलेशन है वो हमें आगे पता करना है। BAT बैट से आगे 23 बन गया है, तो लेटर्स को नंबर वैल्यू देने की बात है, तो B2 नंबर पे होता है, A1 नंबर पे, T20 पे, टोटल कर दिया तो 23 हो गया। इसी तरह से यहाँ जैसे बच्चे ने किया है 4 है 15 है, तो टोटल करके 26 से बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखना है, यहाँ भी एक नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 84 मिसिंग नंबर को यहाँ पता करने की बात है। 5 है, आगे फिर 10 है, 20 है, 35 है, और आगे फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर 80 है। तो अगर देखें लगातार 5 मोर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फिर 10 मोर, यहाँ 15 मोर, निश्चित रूप से आगे फिर 20 मोर करेंगे तो हमारा ये 55 हो जाता है, ठीक है। आगे 85 की बात करें, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द फिगर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंटिन्यू द सीरीज कंटिन्यू करने के लिए यहाँ क्या आएगा उसको हमें पता करना है। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको बताया कि एक एक साइन को पकड़ते हैं, अगर मैं इस एरो के, इस खाली एरो के आगे को पकड़ता हूँ तभी नीचे को है, फिर ऊपर एंटी क्लॉक करके ये सीधा हो गया, और ऊपर को हो गया, फिर इसका मतलब एंटी क्लॉक घुमाव है। तो जैसा कि हमने कहा कि एंगल की तरफ न जाते हुए हमने क्या देखना है, यहाँ देखो हमारा बिल्कुल बिल्कुल इधर ये बिल्कुल लाइन के सेंटर में, ये बीचों बीच ये एरो है, खाली एरो है, आगे कॉर्नर छोड़ करके यहाँ ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब फिर से कॉर्नर छोड़ के ऊपर जाएगा यहाँ, तो कॉर्नर छोड़ करके ये क्या आ जाएगा, अब ये हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है, ये जो हमारा जो खाली एरो है वो आगे आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारी ये सही हो जाएगी। एंटी क्लॉक घुमावता, तो इस तरह से हमने एक ही निशान को पकड़ा है, तो एक ही निशान को पकड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये एक इससे हमारा काम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, या देखते हैं, ए सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन नंबर्स इज गिवन बिलो, द नंबर्स इन ईच फिगर फॉलो अ सिमिलर पैटर्न है, फाइंड द मिसिंग नंबर, जो यहाँ कहाँ यहाँ है, यहाँ इस मिसिंग नंबर या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें पता करना है। तो जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि भी इन 7 6 से अगर 14 बनाएंगे तो क्या बन जाता है, 7 + 6 13, 13 + 1 14, लेकिन ये पैटर्न आगे नहीं चल रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको टिपिकल हो सकता है लगा हो। तो यहाँ क्या था, 7 6 42, 42 3 42, सॉरी 14 3 42, 7 6 42, 14 3 42, उस तरह 9 2 18, तो 6 3 18, 6 4 24, इसका मतलब 8 3 24। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 87 की बात करें, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम बिग टू स्मॉल। तो जैसा कि हमने कई बार बात की आपके साथ, संसार का सबसे बड़ा एनिमल क्या है, वो ब्लू व्हेल है, व्हेल मछली। ज़मीन की बात करें तो एलिफेंट। तो यहाँ दिया गया है लॉजिकल सीक्वेंस, या तो सीक्वेंस का मतलब होता है क्या, या तो ऊपर से नीचे की तरफ हम बात कर लें, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। तो देखते हैं, अगर बड़े से छोटे की तरफ पकड़ने की अगर बात करें तो सबसे बड़ा हमारे पास डी ब्लू व्हेल, उसके बाद फिर ये एलिफेंट, और फिर हमारा ई नंबर पे लायन के बाद फिर ए आ जाता है आपका कैट, और लास्ट में फिर बी नंबर पे हनी बी। इस तरह से तुम्हारा ये पैटर्न सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो अगर छोटे से पकड़ें तो, लेकिन ये फिर अगर छोटे से ऊपर देखें लॉजिकल सीक्वेंस, और सबसे छोटा हमारा तब क्या रहने वाला था, हनी बी, BAE, BAE। अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम बिग टू स्मॉल। यहाँ पूछा गया, यहाँ सॉरी, यहाँ तो बिग से स्मॉल की तरफ पूछा है, बिग से स्मॉल की तरफ ही पूछा है, लेकिन स्मॉल से बिग की तरफ यहाँ पूछा नहीं है। तो बिग से स्मॉल की तरफ अगर देखेंगे हम, तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाता है। लेकिन अगर स्मॉल से बिग की तरफ पूछा होता तो हमारा ऑप्शन फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 88 की बात करें, अरेंज द लेटर्स RIPLA यूजिंग ईच ऑफ देम ओनली once to form a meaningful word and then identify the
कैटेगरी गिवन इन ऑप्शंस गिवन बिलो टू विच द वर्ड बिलोंग्स। तो जो शब्द बनेगा वो किससे संबंध है, तो अगर हम देखें APRIL अप्रैल, अप्रैल क्या है हमारा मंथ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 की बात करें। 89 में चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर्स। इसका मिरर में कैसे दिखेगा, व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड ऑन ए लाइन, यहाँ अगर रखा गया हो तो जैसा कि हमने कई बार आपको यह से प्रश्न कराए हैं, बच्चे ने भी यहाँ देखो करके किया है। इसमें ये यहाँ बैक साइड में ड्रॉ किया, देखो बैक साइड में ड्रॉ किया है। इसी के हिसाब से फिर बैक साइड में देखेंगे तो ये हमारे पास ये ऑप्शन नंबर, इस हिसाब से हमारी ऑप्शन नंबर ये 4 बिल्कुल सही रहती है। ऑप्शन नंबर 4, इस हिसाब से हमारी ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारी बिल्कुल सही रहेगी। 90 की बात करें, चूज द ऑड वन आउट ऑफ अमंग द फ्लोइंग। यहाँ ऑड वन छांटने की बात है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ देखो जैसे पैटर्न यहाँ बच्चे ने किया है, यहाँ B से D तक 2 मोर है, D से G तक 3 मोर, G से J तक भी 3 मोर, लेकिन बाकी में देखें सब में 2 मोर आएगा आपको। RST UV WX OP PQ RS, तो 2 मोर, इन सब में क्या 2 है, इसमें 2 मोर का पैटर्न नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब नंबर ऑप्शन नंबर 1 आपका ऑड वन रहेगा। ठीक है। 91 की अगर बात करें, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज वेडनेसडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो ऐसे प्रश्न हमने कई बार आपके साथ किए हैं। सबसे पहले हमने आज की बात पकड़नी है। तो डे बिफोर यस्टरडे वेडनेसडे था, तो यस्टरडे क्या था आपका थर्सडे, तो आज क्या हो गया फ्राइडे। आगे हम अगर आज फ्राइडे है तो आगे डे आफ्टर टुमारो की बात है, फ्राइडे के टुमारो क्या होगा फिर सैटरडे, सैटरडे के दिन आगे क्या आ जाएगा आपके पास संडे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 92 की, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फ्लोइंग। जैसे कि हमने आपको कई बार कहा है, एकदम संख्याओं को देख के पता लग जाता है हमारे पास कैसी संख्या। देखो 6 6 36, 9 9 81, 2 2 4, तो इसका मतलब 11 11 हो जाएगा आपका 121। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 93 की बात करें, सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग। ठीक है, इन द लेटर सीरीज, यहाँ लेटर सीरीज में कुछ लेटर्स मिसिंग है, तो उन्हें हमें यहाँ चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, छांट के देखना कि यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ देखेंगे हम, तो देखते हैं यहाँ जैसे बनाया ए, जैसे यहाँ ABA, यहाँ से अगर पता करें हम ABA, हम थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है पता, ABA का मतलब, तो इसका मतलब A, यहाँ क्या आ जाएगा B, ABA, फिर ABAB इस तरह से बन रहा है AB करके। तो यहाँ देखो AB, यहाँ B आ जाता है, यहाँ फिर से B, फिर A, तो BBAB हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन 194 है, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फ्लोइंग। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो नॉन वर्बल ही है। नॉन वर्बल में जैसे हमने कहा कि मीनिंग की तरफ नहीं जाएंगे, तो पहले हम साइंस को देखते हैं। तो यहाँ कुछ साइंस बने हैं, यहाँ कुछ अलग ही साइन है, यहाँ कुछ अलग ही साइन है, इसका मतलब इनका ये आपस में कुछ रिलेशन है। तो यहाँ देखेंगे 2 सेम साइन है, तो कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर में आर पार, ये देखो सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी कॉर्नर आर पार सेम है, यहाँ भी आर पार सेम है, तो यहाँ आर पार सेम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ये ऑड वन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें। 95 में यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा इन द गिवन फिगर इफ द सेम रूल अमंग द नंबर इज फॉलोड इधर रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है। जैसा भी हम देखें, तो हम इसको देखते हैं, तो हम इस तरह से अगर हम इसको टैली करते हैं नीचे को, 3 5 15 हो रहा है, 3 9 27। तो यहाँ अगर यहाँ से करें 7 5 35 और 7 9 63। अगर ये पैटर्न में यहाँ लगाएं 8 5 40, तो 8 9 72, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। यहाँ हमारा 40 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, इफ़ बॉल इज कॉल्ड कैप, कैप इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड इरेजर एंड इरेजर इज कॉल्ड बैग, देन व्हाट वुड अर्जुन वेयर इन सनी हॉलीडे। सनी हॉलीडे में धूप से बचने के लिए क्या, तो कैप का इस्तेमाल करेगा। तो कैप के लिए क्या क्या आ गया था, कैप इज कॉल्ड पेंसिल, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये 3 सही हो जाएगा। ठीक है। 97 की बात करें, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फ्लोइंग सीरीज।
ठीक है। तो ये लेटर्स बैक हो रहे हैं तो 1 छोड़ के हो रहे हैं, तो जैसे एस यहाँ से XYZ, ठीक है, WX, ठीक है। तो एक कम कम करके, तो ऐसे करके हमारा ऑप्शन नंबर P, यहाँ P और N आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, मिसिंग टर्म को पता करना हमने यहाँ। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फ्लोइंग सीरीज ADC। तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, देखो AB छोड़ दिया गया है, ABCD फिर इस तरह सेट किया गया है, ठीक है। ABCD फिर E से अगले से शुरू हो गया है, E के बाद F छोड़ा गया, EFGH, H के आगे I के बाद छोड़ा गया है JKL, KL के बाद M से हम शुरू करेंगे, M से शुरू करेंगे, M के आगे को छोड़ देंगे, MN फिर OP में आगे से पीछे OP, तो MPO, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से हमने इनको रखना कि शब्दों को कि किस हिसाब से आएंगे, पहले कौन शब्द आएगा बाद में कौन आएगा। इसके लिए हमने जैसे आपको कई बार बताया तरीका, एक एक लेटर को पकड़ेंगे। अगर हम देखें तो सबसे पहले LL शुरू का लेटर सब में LL ही है, हमें नहीं लग रहा पता, तो अगला लेटर पकड़ते हैं। I है EI तो यहाँ से क्या हो रहा है, अब I वाले तो निश्चित रूप से बाद में आएंगे, ई वाले हमारे पहले आ रहे हैं, इनमें चेक करते, इनको इन्हीं को चेक करते हो। ई के बाद यहाँ देखो क्या A है, यहाँ भी A है, यहाँ S है, इसका मतलब S तो नंबर 3 पे जाएगा और A में से इनमें से कोई पहले नंबर पे आने वाला है। तो A के बाद अगला लेटर देखते हैं, यहाँ R है, यहाँ V है, तो ये R वाला हमारे पास पहले आ जाएगा। तो BDE बन गया हमारे पास, BDE तो हो गया, BD यहाँ भी आगे हम चेक करेंगे, वो जो I वाले रह गए थे बाद के लिए। तो यहाँ देखो LI उसके बाद Z है, यहाँ LIT तो T वाला पहले आ जाएगा, तो CA, तो BDCA ऑप्शन नंबर 3 आपकी सही, BDECA ठीक हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस इंटेलिजेंस सेक्शन का 100 नंबर, क्वेश्चन नंबर 100। देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द मिसिंग वर्ड यूजिंग द सेम रिलेशनशिप। तो पहले दो में जो रिलेशन यहाँ देखते हैं क्या है, मून सैटेलाइट है, मून एक उपग्रह है हमारा, तो अर्थ क्या है, प्लेनेट हमारा है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारी 3 सही हो जाती है। स्टूडेंट्स ये था हमारा इंटेलिजेंस सेक्शन आपके सैनिक स्कूल क्लासेस 6th एडवांस एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करने वाले लैंग्वेज सेक्शन की। थैंक यू वेरी मच।